नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज आप देख रहे हैं बहुत ही फुल साइज का ब्लाउज है। ये नाप का ब्लाउज है और इसके नाप से मैं आपको ब्लाउज की नाप से ब्लाउज की परफेक्टली कटिंग बताऊंगी। ये बहुत पहले का बनाया हुआ है, बहुत पुराना ब्लाउज है, पर ये बहुत फिटिंग ब्लाउज है। तो इसी फिटिंग ब्लाउज से सेम टू सेम हम ब्लाउज कैसे बना पाएंगे, बहुत सरल तरीके से। कितना प्लस करना होगा, कितना माइनस, वो भी मैं सब बताऊंगी। और ये ध्यान रखिए, देखिए, क्योंकि जब हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं तो उसमें इस प्रकार का जॉइंट भी आता है, क्योंकि इतने जहाँ पे इतना पहना या चौड़ाई जहाँ पे चाहिए होती है आर्मोल की, तो वहाँ पे इस तरह से जॉइंट भी हमें लगाने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे और टोटली इसका नाप क्या है, मेजरमेंट क्या है, इसकी लेंथ क्या है, वो भी हम देखेंगे और आपको कटिंग बताएंगे। तो ये बेल्ट का ब्लाउज आप देख सकते हो, 4 टक्स है इसके अंदर, 1 2 3 और ये 4 टक्स का ब्लाउज है। और इसका साइज एक पार्ट्स को हम देख लेते हैं तो साइज पूरा परफेक्टली पता चल जाएगा। तो इसका साइज आप देख सकते हैं 12.5 इंच। ये तैयार है 12.5 इंच, 1 पार्ट्स है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये हो गया 50 साइज का। तो ये 50 साइज का ब्लाउज है, ठीक है। इसकी कमर भी देख लेते हैं हम कि इसकी कमर कितनी है। तो यहाँ पे आप इसकी कमर देख सकते हो, 19 है। 90 को डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया है, ये आप इस तरीके से देखिए, 38, ठीक है। 38 कमर और 50 साइज इसका चेस्ट है। इसकी जो लेंथ है ब्लाउज की वो हम देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है 15 इंचेज, 15 से 15.5 इंच ये तैयार लंबा ब्लाउज है, ठीक है। इसके ऊपर की जो बेल्ट है वो कितनी है वो भी हम देख लेते हैं कि तैयार जो बेल्ट है इसकी वो कितनी है। तो स्टिचिंग के पास से बिल्कुल हम देखेंगे और यहाँ तक देखेंगे, ये 13 इंच तैयार है। 13 इंच तैयार होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। देखिए, इसमें ये टक्स लगी हुई है, इसका भी एक्स्ट्रा लेना होता है। सिलाई का यहाँ पे आता है आधा इंच शोल्डर में भी जाएगा। इस तरह से हमें ऊपर का पार्ट कटिंग करना है। और इसकी जो इन्होंने यहाँ पे पट्टी 2 इंच की रखी है, हम इसको रखेंगे 2.5 इंच की, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा बनाना है इसको। थोड़ी सी लेंथ इसकी हमें एक्स्ट्रा लेनी है, तो वो पट्टी भी हमें तैयार पट्टी लेनी रखनी है 2.5 इंच की, और ये है 2 इंच की। अब ये जो बाजू है, यहाँ पे बाजू का नाप भी देख लेते हैं कि कितनी इसकी लेंथ है, कितने इसके आर्मोल है। यहाँ पे बाजू की लेंथ है तैयार 8 इंच। और बाजू के बॉटम्स देख लेते हैं, बाजू के बॉटम्स है यहाँ पे 7 इंच, ठीक है। और बाजू के आर्मोल कितने हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आर्मोल कहाँ से देखेंगे आप, जो ये स्टिचिंग है ना, इसके पास से जस्ट यहाँ पे रखेंगे और आपको इसकी गोलाई पता चल जाएगी। तो ये है लगभग 9.25 इंच, और इसको आप पूरे 9 ही समझिए, 9 इंच ही इसकी आप समझिए आर्मोल की गोलाई। तो 18 इंच इसकी आर्मोल की गोलाई है, ठीक है। अब हम आगे और पीछे का नेक और देख लेते हैं। इसकी शोल्डर चेक करने का एक तरीका है। तो इसके शोल्डर आप इस तरह से मेजर करेंगे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारे पास चौक है, इस तरह से हम आर्मोल की मेजर करेंगे। ये हो गया है आर्मोल का पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मोल की लेंथ ली गई है 6.5 इंच और शोल्डर लिए गए हैं 7 इंच। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 7 इंच है। 7 इंच हम शोल्डर लेंगे और 6.5 इंच हम आर्मोल लेंगे। बाकी जो आर्मोल का जो हमारे 18 इंच का इससे राउंड है ना, वो टोटल इस तरह से जो ये चेस्ट का हम मेजरमेंट करेंगे ना, उसमें हो जाएगा। इससे अगर ज़्यादा आप 6.5 से ज़्यादा लेंगे आर्म होल की लेंथ, तो आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा। 6.5 पौने 7 से ज़्यादा मतलब फुल साइज में भी आर्मोल नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। बैक साइड का नेक है 7 इंच और आगे का नेक है 6 इंच। ये देख सकते हैं आप, 1 इंच नीचे है, तो ये हो गया 7 इंच। अब लेंथ हो गई है हमारी 15.5 इंच तैयार। ये मेरी ब्लाउज का फर्मा है और ये पहले मैं पेपर कटिंग करूँगी, उसके बाद में ब्लाउज पे कटिंग करूँगी। टोटली लेंथ तैयार रखनी है 15.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 17 इंच। 7 इंच मैंने शोल्डर ले लिए हैं, 3 इंच नेक की चौड़ाई है, 3 इंच नेक की चौड़ाई ले ली है। आगे का नेक होगा 6 इंच का और बैक साइड का नेक होगा 7 इंच का। वो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे बैक साइड से जब हम कटिंग करेंगे। इस तरह से 3 इंच की चौड़ाई देते हुए नेक की हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा आगे का नेक हो गया है। यहाँ से फिर मैं 7 इंच पे पॉइंट लगाऊंगी।
ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे 6.5 इंच आर्मोल। अब आप देख लीजिए इस वीडियो में आपको परफेक्टली बहुत किसी भी ब्लाउज का इसी तरह से आप नाप लीजिए, फिर उसके बाद में आप ब्लाउज की कटिंग कीजिए। यहाँ से हम कितना लेंगे 12.5, चेस्ट का 4th पार्ट जितना मेजरमेंट आ रहा है उतना, फिर 1.25 इंच एक्स्ट्रा, ये हो गया 13.25 इंच। 1.25 इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं आगे के पार्ट्स में, क्योंकि जो हम आर्मोल साइड की यहाँ पे डाट लगाएंगे ना, टक्स लगाएंगे आर्मोल साइड की, तो वो लगभग 1/2 इंच की तो लगाएंगे। तो ये हो गया है इसका मेजरमेंट। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है वो हो जाएगा हमारा मार्जिन। ये 1.5 इंच का मार्जिन आ रहा है, तो 1.5 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे। आगे की साइड में हम 1.25 इंच का सीप लगाएंगे, बैक साइड की जगह हम 1.5 इंच का हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 1.5 इंच का पॉइंट है, ये 1.25 इंच का। अब इस तरह से हम मिला देते हैं आगे के पार्ट्स को, और ये हो गया हमारी बैक साइड की गोलाई हो गई है। अब हम आपको बेल्ट की कटिंग बताते हैं। बेल्ट की कटिंग में ये इसका 4th पार्ट होता है, आप देख लीजिए 50 साइज का हो गया है, 16 इंच, 16.5 इंच होता है टोटल। तो इतना तो हमारे टोटल ब्लाउज की लेंथ ही नहीं है, तो हम नहीं ले सकते ना। तो हमारे ब्लाउज की तैयार लेंथ कितनी थी 13 इंच। 13 के बाद में हम लेंगे 1.25 इंच साइड की डाट के लिए और 1/2 इंच स्टिचिंग का। यह हम टोटल कितना लेंगे 14.25 इंच लेंगे। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे 14.25 इंच पे पॉइंट, ठीक है। और इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जितना आपका बेल्ट का ऊपर का पार्ट्स होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना होगा। ये हो गया है, और इसको हम यहाँ से आगे से इस तरह से 1.25 इंच का राउंड शेप लगा देते हैं, और यहाँ पे इसको करके हम ऊपर फिटिंग पॉइंट में मिला देते हैं। जितना हमने ऊपर से लिया है उतना ही हम नीचे से लेंगे। हो गया है ऊपर का पार्ट, ये हमारा बेल्ट पार्ट। बेल्ट पार्ट आगे के पार्ट्स में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, पीछे के पार्ट्स में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जो इन दोनों की सीम का होगा वो हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है ना, दोनों पार्ट्स की सीम का। और ये जो हम टक्स लगाएंगे ना वो हमें इस पार्ट्स में एक्स्ट्रा लेना होगा। देखो क्यों लेना होगा, क्योंकि बैक साइड का पार्ट्स में तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच की मोड़ाई हो जाएगी, 1/2 इंच की शोल्डर में स्टिचिंग में चला जाएगा। बैक साइड का पार्ट्स बराबर हो गया, पूरा 15 इंच का 15 इंच प्लस हाफ बराबर हो गया। और इसके अंदर हम 1 इंच के नीचे की मोड़ाई करेंगे। ये वाला सिंगल कपड़ा है तो आपको तुरपाई की पट्टी फोल्ड करने के लिए चाहिए होगा, तो वो तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ पे इन दोनों को सिम करेंगे तो वो अलग से चाहिएगा, क्योंकि बैक साइड के बराबर ये पार्ट्स होगा। अगर आप सिम कर लोगे तो छोटा हो जाएगा, और बैक साइड के बराबर आगे का पार्ट्स होगा। अगर आप ये टक्स भी लगा दोगे तो ये बैक साइड से तो छोटा हो गया ना, ये टक्स में इतना चला गया, तो ये जो मार्जिन की फिटिंग की साइड है वो कम हो गई। तो फिटिंग की साइड वाला जो आप टक्स में लेते हो ना, ये वाला टक्स का 1.25 इंच और इन दोनों की स्टिचिंग का 1.25 इंच, 1.5 इंच अब भी हम इस पट्टी को एक्स्ट्रा लेंगे बैक साइड पार्ट से, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए। आगे के पार्ट्स में आगे के आर्मोल की हम कटिंग कर लेते हैं। जो राउंड शेप है उसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। नॉर्मली ब्लाउज के नाप से ब्लाउज कटिंग करना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल बराबर लेना होता है। सब बॉडी का मेजरमेंट होता है तो हम उसमें +2 करते हैं। यहाँ पे हम इस पार्ट्स को इस तरह से अलग कर देंगे, और इसकी जो 4 डार्ट्स है उसको सबसे पहले तो हम कपड़े पे कटिंग करना सीखेंगे। कपड़े पे हम कैसे इसको कटिंग करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका कमर का मेजरमेंट कर लेते हैं। जो हमारी क्रॉस पट्टी है, कमर कितनी थी, कमर थी हमारी 38 का 4th पार्ट हो गया है 10.25 इंच, 10.25 और 1/4 इंच, ये हो गया 10 इंच। ये हो गया फिटिंग का निशान और ये हो गया मार्जिन। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे, और ये इतना जो है ना इसके अंदर टक्स में चला जाएगा। और ध्यान रखना इस पार्ट्स को हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसकी फर्स्ट डार्ट हम लगाएंगे 5 इंच पे। डार्ट की चौड़ाई कितनी होगी, कितनी हो सकती है आप देख सकते हैं। डार्ट की हमारी चौड़ाई जितनी भी हमारे पास अब एक्स्ट्रा है ना यहाँ से उतनी होगी। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे
3.25 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा है, 2.5-3.25 इंच। तो आप इसको लगभग 1.5 इंच से थोड़ा सा कम वन साइड में, या चलिए 1.25 इंच का इस तरफ कर देते हैं और 1.25 इंच का इस तरफ कर देते हैं। ये जो सिल स्टिचिंग होगी तो बिल्कुल बराबर में ये पार्ट्स आ जाएंगे। इस तरह से हमारी ये अहम डाट होगी। फर्स्ट जो मेन डाट है वो इस तरह से यहाँ पे होगी, ठीक है। और उसके बाद एक डाट इस तरफ, एक डाट इस तरफ और एक डाट इस तरफ, ये हमारी तीनों डाट्स होगी। बैक साइड का पार्ट्स बिल्कुल मेजर बराबर कर लेते हैं। बैक साइड के पार्ट्स में 12.5 इंच, फिर मार्जिन का जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे। कमर में 10, 10.25 और फिर 1.25 इंच की डाट लगा देंगे बैक साइड की, 11 इंच। फिर मार्जिन का फिटिंग पॉइंट को इस तरह से फिटिंग में मिला देंगे, मार्जिन को मार्जिन में मिला करके, और हम यहाँ पे इसको बहुत ही सुंदर कटिंग कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा हो गया यहाँ पे। और जो भी एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने आगे के पार्ट्स के साथ में कटिंग किया था तो थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा होता है उसको हमें निकालना ही होता है। अब यहाँ पे हम बैक साइड की जो डाट है वो उसकी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसको साइड में रख देते हैं। अभी इसकी मतलब ये पार्ट जो है हमारा बिल्कुल सही है, इसके अकॉर्डिंग हम ब्लाउज पीस पे कटिंग कर सकते हैं। ये हमारी डाट हो गई है। डाट के अंदर हम 1.25 इंच के लगभग ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरफ से इतना, इस तरफ से इतना, ये टोटल हो जाएगा 1.25 इंच। तो ये हमारी यहाँ पे बैक साइड की डाट लग जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आप क्रॉस का निशान कर दें कि ये आपकी डाट है, ठीक है। अब आप देख सकते हो हम ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो कटिंग करेंगे। इससे पहले हम बाजू भी समझ लेते हैं। बाजू के लिए भी देखिए मैं यही लूँगी, और क्योंकि उसमें बाजू है 8 इंच की, हम यहाँ पे सिंगल पार्ट पे समझ लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम ये 8 इंच की बाजू की कटिंग करेंगे। तो हम लेंगे 9.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये नीचे फोल्डिंग वाला रह गया ना, तो यहाँ पे हम फोल्डिंग भी करेंगे। 2.5 इंच पे पॉइंट लगाएंगे, फिर हम 3 इंच पे नीचे पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 9 इंच के लगभग। ये हमारे 9 इंच के आर्म होल हो गए हैं, ठीक है। अब हम इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स में मिला देंगे, ठीक है। अब हम आगे जो बॉटम्स है वो लगभग 7 इंच के थे, तो 7 इंच के पॉइंट लिया और इस तरह फिटिंग पॉइंट में मिला देंगे। फिर हम मार्जिन लिया और इस तरह से मार्जिन में मिला देंगे। जितना भी ब्लाउज का मार्जिन होगा वही हमारी बाजू का मार्जिन होगा, और इस तरह से हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी बाजू का पार्ट्स कटिंग हो गया है। अब हम बाजू के आगे की शेप की और आपको कटिंग बता देते हैं। इस तरह से आप बाजू की आगे की साइड को ड्रॉ कीजिए इस तरह से। ये हो गया हमारी बाजू ड्रॉ, और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद में हम इसको बिल्कुल ये परफेक्ट होगी और हम अपने कपड़े पे इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये शेप आगे का कटिंग करेंगे, फिर इस कपड़े पे रखेंगे, फिर सभी पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इस बाजू के नाप के अकॉर्डिंग मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। और ये देखिए आप देख सकते हैं आगे का शेप भी मैंने यहाँ पे आगे की साइड में कटिंग कर दिया। तो हमारी बाजू बिल्कुल कटिंग होकर के तैयार है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने फोल्डेड एरिया में डबल बैक साइड के पार्ट्स को रख दिया है, और इसको मुझे इतना नेक कट करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक साइड का। तो ये मैं यहाँ पे नेक 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ बिल्कुल बराबर में। बैक साइड का पार्ट्स बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आप देख सकते हो ये आगे बेल्ट का पार्ट्स है, ये भी बिल्कुल तैयार है। और ये क्रॉस पट्टी है, ये क्रॉस पट्टी के पार्ट्स को हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बाजू बिल्कुल सही और परफेक्ट कटिंग की है। तो इस तरह से हमने पूरी ब्लाउज को, फुल साइज के ब्लाउज की कटिंग कर ली है ब्लाउज के नाप से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।